हेलो डियर लर्नर्स, आई एम आदित्य कंवल, योर एजुकेटर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है यार। टुडे विद अस इज तुषार, एंड तुषार हैज गॉट 20th रैंक इन द इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एंड 139 रैंक इन द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो मैंने सोचा कि यार ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया जाए और तुषार से बात की जाए और तुषार से पूछा जाए कि उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी में प्रिपरेशन की जर्नी रही, क्या क्या चीजें उन्होंने ध्यान रखी जो अब आप लोगों को वो गाइड करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, ताकि आप लोग वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप भी इनकी तरह टॉपर बन पाए और अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव कर पाए। सो तुषार, वेलकम टू दिस इंटरेक्शन विद मी। सो तुषार, हाउ आर यू फीलिंग एक्चुअली? इतना सर सक्सेस के बाद कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आपसे पढ़ा है मैंने, बहुत 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा है, तो फुल कोर्स में ही पढ़ा है आपसे। तो ये बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक दिन मैं थैंक यही यू। चाहता था कि सर आपसे बात करूं एक इंटरव्यू में, तो वो सपना मेरा आज सच हो गया। चलिए यार, हमें भी इस चीज की खुशी रहती है कि जो हमसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जब वो सिलेक्ट होते हैं तो इससे बड़ी खुशी एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती। और कहते हैं ना कि यस सर। एक दो ही रिश्ते ऐसे हैं, एक माँ बाप का और टीचर का, जो अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को अपने से आगे जाता देख ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो शिशर, हाउ वाज योर पेरेंट्स एक्चुअली रिएक्शन जब उनको पता लगा कि यार इतना बढ़िया रैंक आया? उनको कैसा लगा? तो उनको तो बहुत ही खुशी हुई। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट मैंने, मतलब वो लोग, मैं एक्चुअली एक ड्रॉपर हूँ। तो मेरा थर्ड ईयर में 2005 रैंक आया था इसी में। मैं एक्चुअली इसी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जी। फाइनल ईयर में भी 2083 रैंक आया था। ओके। 283, सॉरी 2083। तो 83। ओके। ये तो उससे बहुत खराब है, मतलब थर्ड ईयर से भी बहुत खराब है, तो तो मैं यार ये बहुत मतलब डिमोटिवेटेड। बीच में मैं टोक रहा हूँ, ये बीच में ये मतलब डिप क्यों किया? पहले 2005, फिर फोर्थ ईयर में 2083। सर प्रिपरेशन तो मेरा ठीक था, बट कुछ रीजंस की वजह से, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट भी वो एग्जाम के दिन के आगे तक चला। तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया लास्ट 2-3 मंथ्स। तो इसलिए ओके। सर वो परफॉर्मेंस डीप कर गया, तो बहुत सारे मिस्टेक हो गए एग्जाम में जो मुझे आता था पहले से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर सर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1 साल और ड्रॉप लेना है, क्योंकि मुझे बचपन से था कि मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी से ही पढ़ना है, आईआईटी से ही एमटेक करना है, जो कि मेरा जेई एडवांस में नहीं हुआ था। जेई मेंस में भी जी। उतना अच्छा रैंक नहीं आया था कि मैं एनआईटी भी लूँ। तो सर ओके। 1 साल और ड्रॉप लिया, और मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि मेरे पेरेंट्स मैंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ लो, कि तुम ड्रॉप ले सकते हो सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग लेते हैं, अगली साल अच्छा ही होगा, तुम्हारा तो नॉलेज तो है, नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, आपने बिल्कुल सही बोला तुषार। एक कहते हैं ना, हमारी बैकबोन है, अगर वो एक सपोर्ट रहे तो यस सर। आदमी को अपना पोटेंशियल आदमी अचीव कर पाता है। पर तुषार, अक्सर ना यस ये सर। बच्चे पूछते हैं कि सर कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर में थर्ड ईयर में है तो कैसे प्रिपरेशन प्लान करें, फोर्थ ईयर में है सर प्रोजेक्ट के साथ तैयारी नहीं हो पा रही है। तो आप तो क्योंकि इस समय से गुजरे हैं, और अब आप क्या बताना चाहेंगे, क्या गलतियां हुई जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए फाइनल ईयर में, और कैसे मैनेज करना चाहिए उन्हें अपनी तैयारी को, ताकि वो फोर्थ ईयर में ही एग्जाम निकाल लें? सर इजी है बहुत। आई आई मीन टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप मैथ्स और एप्टी तभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उससे अच्छे से नोट्स बनाइए। वो जो बीएस ग्रेवाल का बुक आता है मैथ्स, वो बहुत अच्छे से पढ़िए, उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिए, तो बहुत सारा मैथ्स आपका वही प्रिपेयर हो जाएगा। और एप्टी आजकल जैसा क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही लॉजिकल है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई फुल कोर्स करने की जरूरत है। तो मैंने तो कोई नहीं किया था फुल कोर्स। तो मैंने वो टेस्ट सीरीज से ही एप्टी किया था, जितना मेरा प्रैक्टिस हो पाए। और बाकी जो सब्जेक्ट्स वो सेमेस्टर में ही है, वही से आप यूट्यूब लेक्चर्स, अगर आप फ्री लर्नर हैं तो यूट्यूब लेक्चर्स देखना स्टार्ट करिए। अगर आप अन अकेडमी में हैं तो प्लस में है या आइकॉनिक में है तो वहां से सर, क्योंकि बहुत सारे आपसे भी, बहुत सारे फर्स्ट ईयर के लड़के भी और लड़के और लड़कियां भी आपसे पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत एंजॉय करते हैं, उन्हें भी सब समझ में आता है। तो सर मुझे लगता है कि एन अर्ली स्टार्ट इज द मेन की हेयर। फर्स्टली तो मैथ्स एप्टी कवर कर लो, फिर सर उससे तो 28 मार्क्स आ ही जाएगा, 25 तो आप सिक्योर ही कर सकते हो वहां पे। तो बाकी सर आपको लाना है कि वो आपकी कैलिबर पे डिपेंड करता है। आप, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, बेसिक सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, आप कंट्रोल कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कितना सिग्नल आपको अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन ईडीसी ये सब कैसे आता है। तो ये भी मैटर करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुषार, आपने मतलब
कौन मतलब सिर्फ अनअकैडमी में जो हम लोगों ने पढ़ाया नोट्स पढ़े थे, या कोई एक्स्ट्रा बुक्स भी आपको रेफर किया आप लोग आपने, या पीवाईक्यू सॉल्व किए? क्या मतलब आपकी स्ट्रेटेजी रही, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? सर मैंने थर्ड ईयर में, मतलब मैं जब 6 सेमेस्टर में था तब मैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन किया था। मेरा 75% स्कॉलरशिप से हुआ था। तो ग्रेट। वो कॉम्बैट जो था, तो जी। उससे मैं हुआ था, एनरोल हुआ था। तो जी। सर मैंने आप पहले ही आपसे कंट्रोल पढ़ना स्टार्ट किया, जो फर्स्ट बैच था, आपको अच्छा। शायद याद होगा सर। जी जी, मुझे बिल्कुल याद है। आपका तो मुझे फिर बिल्कुल याद है, यू ऑलवेज वेरी डेडिकेटेड यस स्टूडेंट। सर, मैं कभी क्लास नहीं मिस करता था। अगर कुछ ना हो जाए तो फिर मिस हो जाता था। तो रेगुलरली क्लास करना भी बहुत जरूरी है। जी 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 और अपने हैंड रिटेन नोट्स आप भी बहुत उसको इम्पोर्टेंस देते थे कि हैंड रिटेन नोट्स खुद का बनाओ। जी। और ऐसा भी नहीं कि 5-6 कलर लेके बैठ गए, टाइम वेस्ट हम्म, करो। तीन तीन कलर लेके बैठो, तो हम्म, हैंड रिटेन नोट्स बनाओ। तो हम्म, अपने ही नोट्स बाद में काम आते हैं। और उसमें ही हाईलाइट करो, उसमें ही शॉर्ट नोट्स बनाओ। बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स में टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, हम्म, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बाकी तो अनअकैडमी में मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मैंने आपसे जी 3 सब्जेक्ट्स पढ़े, मेजरमेंट भी थोड़ा पढ़ा था। तब हम्म, सोचा था कि इलेक्ट्रिकल से दूंगा, पर जी जी। वो हुआ नहीं अल्टीमेटली। सर पर जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ सर, जो हुआ अच्छा हुआ। जी। बल्कि मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन में 20 रैंक आएगा सर, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्योंकि ईसी वाले लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में ज्यादा नहीं रैंक लाते हैं, हम्म, इलेक्ट्रिकल वाले लाते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा मेजरमेंट वो का एक बहुत बड़ा पोर्शन वहाँ कॉमन आ जाता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर भी है, वो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मेरा ऑप्टिकल वाला पार्ट मैंने सेमेस्टर में पढ़ा था, तो वो मुझे वहां काम आ गया, वो हेल्प हो गई। इंस्ट्रूमेंटेशन। जी जी जी। तो बिल्कुल यार देखो, तुषार ने भी ये बात बोली है कि देखो अनअकैडमी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी। जैसे तुषार को स्कॉलरशिप मिला, आप लोग भी टेस्ट दीजिए यार, स्कॉलरशिप मिलेगा आपको भी, कॉम्पैट चलता रहता है, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी यार, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी पता है, बिकॉज तुषार को मैं पढ़ा चुका हूँ 3 सब्जेक्ट, तो बहुत लंबा समय रहा हमारा जो हम इकट्ठे रहे। तो तुषार में डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। चाहे वो मैं फ्री क्लास में पीवाईक्यू करवाता था, ही वॉज ऑलवेज देयर। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ही वॉज ऑलवेज देयर। हार्डली उसने कभी क्लास मिस करी है। तो यार ये बहुत एक अच्छी एट्रीब्यूट है एक स्टूडेंट का जिसको एग्जाम निकालना है। रेगुलरिटी एंड डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तुषार ने ही बोला, और अब आप देख ही रहे हैं वो कहाँ पे हैं, जहां आप उम्मीद कर रहे हो कि अगले साल आप हो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुषार, बच्चा आपने टेस्ट सीरीज दी थी? हाँ सर, मैंने अनअकैडमी के बहुत सारे मॉक्स दिए थे। बहुत सारे मतलब वो जो जो Okay. मॉक्स आते थे मैंने देना स्टार्ट किया था। और एट लास्ट जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था, वो मैंने सब दिया था। उसमें मेरा अंडर 15 ही आता था हमेशा। पता ओके। नहीं क्यों लास्ट में एग्जाम में, वो एग्जाम टेम्परामेंट और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी एक चीज होती है। जी वो जी। वो पता नहीं क्यों वो डेवलप करना बहुत मुश्किल है। वो बताने के मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे उपाय है, हाँ बट हाँ। वो बहुत मुश्किल है। अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो वो डेवलप नहीं होगा। तो आपको क्या तो लगता है कि टेस्ट सीरीज ने कितना आपको सपोर्ट किया, मतलब कितनी हेल्प हुई टेस्ट सीरीज से एग्जाम क्रैक करने में? क्या टेस्ट सीरीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि नहीं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि बहुत से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट थे जो मुझे नहीं आते थे। और आता था फिर भी मैं वो क्विक अप्रोच नहीं जानता था उसे सॉल्व करने में। तो मैं उसे मार्क कर लेता था। बुक मार्क एक ऑप्शन है, तो आप जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप बुक मार्क कर लीजिए। तो एग्जाम के 3-4 दिन पहले आप उसे ही गो थ्रू कीजिए, ज्यादा रिवीजन में फोकस मत कीजिए। वो वही आपकी गलती को, मतलब आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने गलती की, तो उससे आप सीख सकते हैं। टेस्ट सीरीज इज द की, आई मीन टू से। बिल्कुल बिल्कुल। और अनअकैडमी पे यार बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। बुक मार्क्स का फीचर हो गया, देयर आर लॉट ऑफ गुड फीचर्स आर यस सर। देयर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो तुषार, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी आपने? बिकॉज स्टूडेंट्स को अक्सर ये रहता है कि सर थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, बट वी वांट टू डू मोर प्रैक्टिस। तो क्या आपको जरूरत पड़ी, और अगर पड़ी तो आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? सर कुछ वर्कबुक्स मिलते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, तो मैंने कुछ कुछ वहां से करा। कुछ कुछ हम्म, लाइक एनालॉग, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का करा। कुछ कुछ मतलब मुझे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो ज्यादा सॉल्व करता था। तो ओके। सर कुछ कुछ वर्कबुक्स करा, तो अनअकैडमी से भी बहुत प्रैक्टिस वो सेशन होता था, मतलब आपके प्रैक्टिस सेशन अटेंड करता था। और जी। पीवाई क्यू मैंने 2 बार सॉल्व किए थे। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा करना चाहिए, पर मैंने 2 बार ही किए थे। तो सर उससे भी बहुत प्रैक्टिस हुई। जो जो अच्छे पीवाई क्यूज थे, मैंने एग्जाम से पहले वो भी गो थ्रू किया। कि और उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप
ज्यादा सोचो मत, आप सिर्फ अपने आप को अप्लाई करो एग्जाम के दिन, और ज्यादा टेंशन मत लो। और डीप ब्रीदिंग, आप अगर योगा करोगे तो, अगर तो थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, जो मैं नहीं करता था, तो अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने मैंने ये देखा है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बीइंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आल्सो एंड नाउ एज एन एजुकेटर आल्सो, मुझे हमेशा मतलब मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि यार टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का कोई भी कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट नहीं है। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबको करना चाहिए। तो तुषार, कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि नहीं ऐसा करिए या कुछ? क्योंकि क्या है ना, टुवर्ड्स द एंड मैंने बहुत देखा है, जैसे बच्चों के रिजल्ट आए, कई लोगों ने मैसेज किए हैं कि सर लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाए, सर आता सब कुछ था, सर एग्जाम में दिमाग काम करना बंद कर गया सर। तो काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम रही है। तो कोई आप टिप्स देना चाहेंगे कि आपने कैसे इस चीज को ओवरकम किया? सर, इस चीज का एक ही टिप्स है कि आप पीवाईक्यू में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपसे नहीं बने हैं, वो आप बार हम्म, बार लगाइए। बार बार मतलब बार बार 3-4 बार लगाइए। खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन मत देखिए। लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हम्म, के, तो उससे बिल्कुल। अप्रोच नहीं डेवलप हो पाती है। और आप मैंने आपसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था, फिर भी मैं सर्च करता था यूट्यूब में कि और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे मिले, तो मुझे काफी मिल भी गए। तो वैसे मैं बहुत और ढूंढता था, तो आप भी ये सब कर सकते हो, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आप ढूंढ सकते हैं, क्विकर अप्रोच ढूंढ सकते हैं। फिर भी एट द एंड आपका एक्यूरेसी मैटर करेगा। तो आप अच्छे क्वेश्चंस को बार बार करिए, सॉल्यूशन ना देख के करिए। तो यही मेरे खिलाफ यही अच्छा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुषार, ये एक और चीज बच्चे अक्सर जिसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आजकल गेट दो ऑप्शन देता है पेपर के। तो आपने कैसे चूज किया कि इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन देना है या इसी के साथ इलेक्ट्रिकल नहीं देना है? कैसे मतलब ये चॉइस करते हैं आप? क्योंकि अक्सर बच्चे सर, सवाल पूछते हैं कौन सा पिक करें। तो मैं तो यही हाँ सर। कहता हूँ कि जिसमें इंटरेस्ट है। पर आपको क्या लगता है कि बिकॉज अपने पेपर दिया निकाला है? सर, मुझे लगता है कि इसी के साथ जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो इंस्ट्रूमेंटेशन ही है। हाँ, ओके। कोई अगर बहुत ब्रिलियंट होगा, तो बहुत दिमाग वाला होगा, तो उस अगर कोई ट्रिपल ई ब्रांच से हो, मैं आई मीन, हम्म, तो वो हम्म, इलेक्ट्रिकल के साथ इसी दे सकता है, क्योंकि उसका बीटेक में भी इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। हम्म, हम्म, और सर, जो इसी से है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आईएन से दे। इलेक्ट्रिकल से हम्म, भी दे सकते हैं, पर वहाँ आपको बहुत बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, कि मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो बहुत हम्म, लेंदी प्रोसेस है। इसलिए सर, और तीन इलेक्ट्रिकल बड़े वाले भी सब्जेक्ट। ज्यादा आईएन में ही देते हैं। तो हम्म, यही है। हाँ, क्योंकि वो तीन बड़े काफी, अब सही बात बोली हाँ। आपने, वो तीन बहुत बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं। और वो काफी ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स हैं, दैट टेक्स अ यस लॉट सर। ऑफ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुषार, फाइनली कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो बहुत होपफुली इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगले साल हम भी कुछ कर पाए? मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं, और जो लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं फिर भी उनके फैमिली से प्रेशर है कि नहीं, ड्रॉप नहीं लेना है, ड्रॉप लेने से क्या होगा, गेट में आजकल कुछ नहीं होता। तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि देखो, मतलब रैंक खराब आने ही कोई एंड नहीं है आपका। हम्म, अ, बहुत कुछ हो सकता है, आप बहुत पॉसिबिलिटी है, आप अगर 13,000 रैंक भी लाओगे तो भी बहुत पॉसिबिलिटी है। आजकल एनआईटी में आप एआईएमएल ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि एवरग्रीन है। तो हम्म, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप मतलब ये चीज को लोग देखते नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर, पीएसयू के चांसेस भी हैं, उसके लिए थोड़ा रैंक अच्छा चाहिए। तो हम्म, जिसमें इंटरेस्ट है, तो वो वहां से जा सकता है। मतलब मैं आखिर में बोलना चाहूंगा कि डीमोटिवेशन मत रखिए अपने आप में। मतलब खराब रंग आएगा, मतलब वो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर खराब नहीं आएगा तो आप सीखोगे कैसे लाइफ में? तो बिल्कुल, उससे अगर ओवरकम कम करके आप कुछ कर पाओगे, तो ही तो आपका स्टोरी सक्सेसफुल हुआ ना। अगर सभी सक्सेस मिलता जाएगा, तो क्या ही कर लिया आपने? आप अपने अपने बच्चों को क्या सुनाएंगे आप? मतलब क्या बिल्कुल। स्टोरी सुनाएंगे? क्या तो स्टोरी, बिल्कुल। यही यही तो यही बोलना था। थैंक यू तुषार। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे तुषार ने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, कैसे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो तुषार ने बिल्कुल फ्रैंकली ऑनेस्टली हम लोगों से डिस्कशन किया। सो थैंक यू तुषार फॉर योर टाइम एंड डिस्कसिंग थिंग्स। थैंक यू सर। एंड और मैं लास्टली ये बोलना चाहूंगा कि मैं अपना रिजल्ट बिल्कुल आपको ही डेडिकेट करता हूँ, कि थैंक यू क्योंकि सो मच। सर, मैंने आपसे ही मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़ा है, गाइडेंस भी आपसे ही लिया है। पर्सनली आप मुझे रिप्लाई भी देते थे। और मैं अपनी पेरेंट्स में जब जो है, मतलब पेरेंट्स जो है, उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। वो बहुत खराब समय में मेरे पास रहे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे कि सायन और दीपंकर करके, तो ये दोनों भी बहुत हेल्प किए मुझे।
मैं नहीं बिल्कुल, इससे सपोर्ट बहुत जरूरी होती है तुषार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खासकर पेरेंट्स और दोस्तों की सपोर्ट इस तरह से मिले तो यस सर, इससे बेटर क्या हो सकता है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यस सर। और मेरे सर मतलब मेरे एल्डर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ भी बहुत हेल्पफुल थी, तो जी जी। बहुत हेल्प हुआ मुझे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और वो अब तो बहुत खुश होंगे वो कि यस सर, जितना बहुत उन्होंने खुश थे। सपोर्ट किया एट द एंड उनको उसका रिजल्ट भी दिख रहा है अब। यस सर, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर, टेक केयर, थैंक यू टेक सर, केयर। थैंक यू तुषार। थैंक यू सर। सर, मे आई लीव? ओके, थैंक यू।